मानसी मौर्य, नमस्ते सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं 1 महीने से क्लास नहीं ले रही हूँ, मेरे बैकलॉग बहुत हो गया। आ गया ना बैकलॉग मुझे पता था ये बैकलॉग वाला जरूर आएगा सिस्टम, क्योंकि जुलाई अगस्त में ये बड़ी कॉमन समस्या होती है। जुलाई तक, जुलाई से पहले बहुत कम पढ़ाई होती है, कम करते हैं मतलब हम लोग खुद ही, और उसके बाद फिर इकट्ठा हो जाता है बैकलॉग, और फिर धड़ल्ले से जुलाई में तो फिर धुआंधार स्पीड से चल रही होती है पढ़ाई। ये होता है। खैर, 1 महीने से क्लास नहीं ले रही हूँ, मेरे बैकलॉग बहुत हो गया है। दरअसल बात तो ये हो गई थी कि 12/6/22 को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। अरे यार, और उसी दिन डेथ हो गई। ओह सो सॉरी। तो घर का माहौल ठीक नहीं था और मेरी तबीयत मेंटल तौर पर ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूं। प्लीज़ सर मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़। फिरोज सर प्लीज़ कमेंट लीजिए। मानसी मौर्य, बेटा आप चाहो तो वैसे मेरे से कॉल पे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आज ये संडे वार्ता ख़त्म होते ही बोल देना कि मेरा कमेंट था, उसमें मेरे को बात करनी है। अगर मैं रुका रहा उस टाइम तक तो बात करा देंगे वो, नहीं तो कल कर लेना। बाकी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है। देखो, कुछ चीज़ें ये होती है, होता क्या है कि अपन बैकलॉग के चक्कर में, पुराना सीन ये है कि बैकलॉग हमारे पास इकट्ठा हो गया, यहाँ पर कुछ नया चैप्टर चल रहा है, आगे का चैप्टर चल रहा है। जैसे मान लो मैथ्स की बात करूँ मैं, 6ठा चैप्टर चल रहा है। अब 6ठे चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको लगेगा यार पुराना पहले पढ़ लेते हैं। अब पुराना पढ़ने में होता क्या है, जनरली ऐसा होता है कि एक रेगुलरिटी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पुराने में। जनरली नहीं कर पाते हैं सब बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल तो है। एक सिस्टमेटिकली रेगुलरिटी खुद से ही बैठ करके पढ़ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर लाइव चल रही है, पता है अपने को कि 6:30 बजे लाइव सर आएंगे, तो जनरली फिर ये रहता है कि ठीक है लाइव में बैठना है, आराम से डेली फिक्स है तो टाइम, और यहाँ पर जाकर के कम से कम एक क्लास तो डेली ले ही सकते हो आप उस केस में, है ना। लेकिन जब बैकलॉग होता है तो ये बड़ी समस्या हो जाती है, उसको रेगुलरली फॉलो करना, कंप्लीट करना, और फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन कर लेना रेगुलर बेसिस पे। तो उसका एक तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप बस ये करो कि मतलब जो भी चैप्टर चल रहा है, जैसे 6ठा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिक्स में, 6.2 प्रश्नावली अभी कल कंप्लीट होगी, तो आप ये चेक करो कि 6ठे चैप्टर किससे लिंक है। मतलब पुराना ऐसा मैं क्या पढ़ लूं फटाफट से कि उसके बाद मुझे 6ठा चैप्टर लगभग समझ में आने लग जाए। 100% तो देखो समझ में आना मुश्किल होता है, क्योंकि चीजें कनेक्टेड होती है पुराने से, है ना। तो ये उम्मीद ना रखें अगर आपका बैकलॉग है और एकदम से आप किसी नए चैप्टर को शुरू कर रहे हो जो रनिंग में चल रहा है उसी को, तो ये उम्मीद नहीं रखो कि मुझे 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन 80%, 85% भी समझ में आ रहा है ना, अगर पुराना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ करके जो उससे लिंक है उसको थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया और उससे अपने को 80-85% भी समझ में आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो उसको लाइव लेना शुरू कर दो फटाफट से, वो पुराना 1-2 दिन में खत्म करके जो उससे लिंक है। और हो कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल की छुट्टी लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 लेक्चर एक साथ देखने पड़ रहे हैं, 3-4 लेक्चर एक साथ देखने पड़ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी कर लो 1-2 दिन, फटाफट से वो खत्म करके लाइव क्लास अटेंड कर लो। लाइव क्लास जब आप अटेंड करने लग जाओगे तो हो सकता है पहले दूसरे दिन लाइव क्लास में आपको और कम समझ में आए। 80-85 तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है 50-60-70 समझ में आए, है ना, क्योंकि पुरानी पाप है अब जो भी रीजन रहा है, लेकिन पुरानी चीजें हैं उसके कारण नहीं कर पा रहे हो आप। लेकिन जब धीरे धीरे आप लेने लग जाओगे ना लाइव, तो धीरे धीरे आपको वो समझ में आने लग जाएगी। और फिर जो बचा हुआ टाइम है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, 24 घंटे ही है, उसका हम जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे वो हमारे लिए उतना अच्छा है। तो जो बचा हुआ टाइम है, आप उस टाइम में पुराना धीरे धीरे कवर करते रहो, जो आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है उससे। अब वो आपकी स्पीड पे है कि पुराना आप किस स्पीड से मेंटेन कर रहे हो। डेली का एक वीडियो पुराना भी देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, डेली के 2 वीडियोस देख पाते हो क्या, स्कूल जाने, स्कूल की छुट्टी करके, या जो भी तरीके से आप अपना रहे हो। लेकिन कम से कम ये रहेगा कि अब आप जो क्लास लाइव चल रही है एटलीस्ट उसके साथ में हो। केवल पुराना वाला इकट्ठा बैकलॉग है, वो अब अपने को एक एक करके दूर करना है, जो कि हो ही जाएगा। उसमें लगेगा 1 महीना लगेगा, हो सकता है 1.5 महीना 2 महीना लग जाए, लेकिन हो जाएगा वो पूरा। कम से कम जो रनिंग में चल रहा है उसके साथ में चलते रहो, कैसे भी करके फटाफट से रनिंग वाले के साथ में आ जाया करो, और फिर धीरे धीरे पुराना बैकलॉग दूर करो। यही बेस्ट तरीका है। ये तरीका सही नहीं है कि आप पहले पुराना लेके बैठे ही रहो और उसके बाद फिर कभी जाकर के महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद जब बैकलॉग आपका पूरा हो तो लाइव में आओ। वो ठीक तरीका नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। बाकी और मुझे फ़ोन कर लेना, कुछ भी आपको और जानना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कोशिश करके फटाफट से पुराना रिवाइज करके जो उससे कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत जितना भी कनेक्टेड है केवल उतना ही पढ़ो पहले, और फिर लाइव पहले रनिंग में ले लो।
लाइव रनिंग में लेने के बाद फिर धीरे धीरे बैकलॉग कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।